नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ फ्री कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे हिंदी के 5 के बारे में, जो कि है लेखकों का परिचय और कवियों का परिचय। जिस ट्रिक के बारे में आज हम बात करेंगे, आपको उसको समझने के बाद जीवन परिचय याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है जीवन परिचय। जीवन परिचय को याद करने के लिए 3 बहुत ही आवश्यक चीजें। वो 3 चीज जन्म स्थान, जन्म वर्ष, माता पिता का नाम, शुरुआती शिक्षा, जो हमारा दूसरा पॉइंट है साहित्यिक विशेषताएं। जो हमारा तीसरा पॉइंट है रचनाएं। जैसा कि दोस्त आपको पता होगा कि जीवन परिचय बहुत लंबे पैराग्राफ में आते हैं, हम उसको जल्दी से याद नहीं कर सकते। इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें अगर उसकी हम कुछ पकड़ लें, जैसे कि जन्म स्थान, जन्म वर्ष, माता पिता का नाम, शुरुआती शिक्षा, यानी कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, उसके माता पिता का नाम क्या है, शुरुआती शिक्षा कौन से कॉलेज में हुई थी, कहाँ पर हुई थी। जैसे साहित्यिक विशेषताएं, उनकी क्या विशेषताएं रही, रचनाएं, उनकी क्या क्या रचनाएं हैं। चलिए दोस्त, हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है जीवन परिचय को याद तरीका क्या है। कवि का नाम, जन्म वर्ष, कवि का नाम, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, रचनाएं। जिस तरह हम लेते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कवि का नाम, वर्ष, जन्म स्थान और रचनाएं, ये 4 चीजें जीवन परिचय को याद करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि लेते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल, कवि का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जन्म 1940 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मेरठ के खेड़ा ग्राम में हुआ था। खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनकी रचनाएं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं: भारत की एकता,
भारत की एकता, क्लब वृक्ष, भारत की एकता, क्लब का वृक्ष, कला और संस्कृति, कला और संस्कृति, पृथ्वीपुत्र, माता भूमि, माता भूमि। अब इसको समझते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी के मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम ये था और ये यहाँ रहते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं ये हैं और इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई। देखिए दोस्त, आपको इन्हें समझने के बाद काफ़ी मदद मिलेगी और आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। चलिए तो हम एक कवि या लेखक के पॉइंट से और इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी कवि। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जन्म  स्थान, रचनाएं। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर साहित्य, इनकी प्रमुख रचना है सूर साहित्य, चारूचंद लेख, सूर साहित्य, चारूचंद लेख। अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा। इनकी चौथी जो रचना है अशोक के फूल, पांचवी जो रचना आलोक पर्व, कल्पलता, विचारों और वितर्क, विचार और वितर्क। चलिए दोस्त, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। कवि का नाम आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता का नाम ये है और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहाँ हुई और इनकी रचनाएं सूर साहित्य, चारूचंद लेख, अनामदास का पोथा, अशोक के फूल, आलोक पर्व, कल्पलता, विचार और वितर्क। इसी तरह इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में कि हमको एग्जाम में किस तरह से जीवन परिचय लिखना है। फॉर्मेट, जन्म, जिसे एक लेखक को ले लेते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म यहाँ पर हुआ और शिक्षा इनकी यहाँ पर हुई। इनका जन्म यहाँ पर हुआ। इनके माता पिता ये थे और कुछ रचनाएं, पुरस्कार और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। और इसको और बड़ा करने में कुछ पॉइंट इस तरह लिख सकते हैं। भाषा का अच्छा प्रयोग करते थे, अलंकारों का अच्छा प्रयोग करते थे और मुहावरों का प्रयोग करते थे, खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, गंभीर भाषा का प्रयोग करते थे। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आई होगी और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियो पाने के लिए। ओके, वेरी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।